गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 15 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 8:20 और हम करने जा रहे हैं वीकेंड एनालिसिस। ठीक है, यस, वीकेंड एनालिसिस में हम करेंगे कि हमने एक्चुअली जैसे कि आपके साथ प्रॉमिस किया था निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी और अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस आपके साथ कर ली थी। लेकिन हमने प्रॉमिस ये किया था कि एनएससी 500 स्टॉक्स को एनालाइज करके और जो बेस्ट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम कमिंग वीक में ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी की चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। निफ्टी जो कि 0.78 से 0.74% अप था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन इसका विक्स देखिए कितना जबरदस्त था, वॉलेटिलिटी और दिस सेटअप जो लॉन्ग विक बनी है लोअर साइड पे, ये सेटअप बता रहा है कि कमिंग वीक में मार्केट ऊपर ही रहेगा। आपको देखना है तो लाइन चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर उसने क्लोज किया है विद वॉल्यूम। ठीक है, एमएसीडी आरएसआई बोथ आर हाईली बुलिश। तो ये रही एक बात। अब अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो वन कैन गो लॉन्ग विद ऑन क्लोजिंग बेसिस पर आप 24,600 के स्टॉप लॉस साथ इसमें फ्यूचर्स में लॉन्ग कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इंटरडे बेसिस पे क्लोज करता है तो आपको अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करनी है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। विद 24,600 एज अ स्टॉप लॉस यू कैन गो लॉन्ग इन द फ्यूचर्स। और इफ इन केस you don't want to trade in Nifty, then what you have to do is जो स्ट्रक्चर्स हम आपके डिस्कस करेंगे उन पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, पहले आपके साथ एक बार अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, साइड बाय साइड उसकी करेंगे बात। तो ये देखिए रिलायंस पावर हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसको हमने वीकली टाइम सेटअप के हिसाब से लिया है और इसमें हम काफी लंबी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने होल्ड रखा हुआ। ठीक है, देन इज दिस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वी मेड एन एंट्री इन द लास्ट वीक क्लोजिंग कंसीडरिंग इट्स वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, बट इस वीक में थोड़ा सा नेगेटिव आपको क्लोज हुआ है। बट डज दैट नेगेटिव कैंडल इन दिस वीक मीन ब्रेकआउट इज फेल? नो, देखिए इन दिस वीक इट हैज एक्चुअली ट्राइड टू रिट्रेस एंड रिटेस्ट द प्रीवियस स्विंग हाई लेवल में, जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रिटेस्ट किया है और इस वीक में आपको फॉलो अप कैंडल मिल सकती है। मुझे पता नहीं, गो एंड आस्क दीदी। ठीक है, तो ये है नया। तो अगर आपने पिछले वीक में इस पर पोजीशन नहीं ली है तो फर्स्ट पोजीशन यू कैन मेक on this swing breakout. The previous swing का breakout होता है, that will be the ideal time. Even I would add further quantities in this if it goes above the previous swing high. ठीक है, और mean time में I expect this MACD on the weekly time frame to go of this signal line. एक बार इसके ऊपर जाएगा तो हम expect कर सकते हैं कि इसमें further rally बनेगी। ठीक है, then is this Zomato. Even Zomato in this closing basis it has not closed above the signal line and थोड़ा सा ट्रेसमेंट डीप हुआ है। ठीक है, though on the weekly time frame its bottoms are swiftly moving upside, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में, लेकिन हमने इसमें फर्दर पोजीशन अपनी इंक्रीज नहीं करी है। वी एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस टू डेवलप। एक बार ये डेवलप हो जाए उसके बाद हम पोजीशन इसमें इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, we made an entry somewhere here and since then the stock has not much rallied, but still a lot of scope is there for this to go long. At least the previous swing high is the first target and then it will go in the blue sky zone and देखिए एमएससीडी आरएसआई दोनों ही इसका डेवलप हो गया है। पीएसयू वैसे स्ट्रक्चर अच्छा है, तो अगर आपने अभी भी इसमें एंट्री नहीं करी है विद द क्रॉस ऑफ द प्रीवियस स्विंग हाई यू कैन मेड एन एंट्री। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देन इज दिस बीएससी। बीएससी में देखिए, बीएससी में जो बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया था, वी मेड एन एंट्री द मोमेंट इट गोज अबव दिस ट्रायंगुलर पैटर्न and since then the stock has rallied for 12% in one stretch. So अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है। We are actually waiting for this to consolidate a bit or let it retrace for a while close to this moving average level. That will be the ideal buying time to add it further in the portfolio. और उसके बाद जब previous swing high cross करेगा और that will be the ideal time to add further in the portfolio. Similar is the case with the CDSL भी। ये one sided rally जिसमें हुई है, it needs some retracement, some consolidation.
काफी हीटेड रैली हो गई है. So if anybody wants to add it in the portfolio, one has to wait a while. And then is the Bank of Baroda. Bank of Baroda has come into actually buying zone in this week, even in the last week itself. The Bank of Baroda इस जो VWAP लाइन थी इसके ऊपर क्लोज किया है and has also retested this breakout level. And even the MACD in the weekly time frame, it has developed very beautifully. Weekly, monthly सारे time frame में बहुत अच्छा है ये. So what I suggest is, if it goes above the previous swing high and the MACD has been developed, but if its RSI also goes above the 60 level, that will be the time to add it further in the portfolio. Eclax is our previous buy. हमने कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल परचेज किया था. Since then we are holding it and the stock has rallied in a single direction with 2 times deep retracement. But as we are having huge faith on this MACD setup of the weekly time frame, इस रैली को हम एंजॉय कर पाए. ठीक है, तो कैन वी एड इट फर्दर एट दिस पॉइंट? नो, कि ये रैली काफी डीप हो गई, काफी स्टीप हो चुकी है. इट नीड अ सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड करेक्शन फॉर फर्दर मूवमेंट. गरवारे फाइबर गरवारे भी ठीक है, स्टिल होल्ड. इंडियन बैंक में हमने पोजीशन बनाई है बेस्ड ऑन दिस MACD. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि इट इज स्टिल इन अ कंसोलिडेशन फेज. इट नीड्स टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जोन and then only we should try to add it in the portfolio. The fresh addition in the portfolio, the Chalet Hotels, this week. Look at the volume. शानदार स्टॉक है, जिसको भी परचेज करना है इस वीक में परचेज करिए. एंजल वन, another super bullish stock. गोल्ड इज एन ऑल टाइम हाई, कुछ दिक्कत नहीं है. BML बढ़िया. FL is the new addition in the portfolio. वीकली टाइम फ्रेम और मंथली देखिए कितना ब्यूटीफुली. आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट बढ़िया. कैम्स बढ़िया. पंचगांव डॉक, इसमें भी हमने पोजीशन इंक्रीज करी थोड़ी थोड़ी, और एक बार प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा ना तो विल ऐड इट अगेन इन द पोर्टफोलियो. लॉयड्स एंटरप्राइज, HEG HEG को ले सकते हैं इस वीक में. HEG को आप इस वीक में कंसिडर कर सकते हैं. प्राइवेट स्पेशलिटी गुड. जेन टेक्नोलॉजी देखिए, अब इनमें से आप देख लीजिए जो आपको अच्छा रिजल्ट होगा. मैं तो सब शानदार सेटअप ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. मैं शांति से देखते रहिए. जो जो इंडिया सीमेंट में थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ गया है तो इसको हम निकाल देंगे अपने लिस्ट से. LNT ने ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हैं. HDFC बैंक, HCL डेवलप हो रहा है. HCL को एक बार रिटेस्ट करता है और दिस MACD मतलब वीकली टाइम फ्रेम के इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप हो जाना तो ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में. सोलार एक्टिव फार्मा का MACD देखिए, ये बता रहा है कि अब इसको चेस करने कोई फायदा नहीं है, अभी नीचे चला जाएगा. बलरामपुर चीनी
मैं सही टाइम पे देख ली चाय पूरी जम जाती। केपीआर मिल भी एक अच्छे सेटअप पे है। किसी को रिस्ट रeward रेशियो के हिसाब से अगर परचेज करना है वन कैन लुक इनटू। मैं काफी जल्दी से स्कैन कर रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो वीडियो को तो पॉज करके आप इन सारे स्टॉक्स देख लीजिए। इन सारे स्टॉक्स को आप नेक्स्ट वीक में एनालाइज कर सकते हैं और जहां भी ब्रेकआउट के एनालिसिस के मौके मिलते हैं उसमें पोजीशन बढ़ा सकते हैं। हम तो यही करेंगे। ठीक है, तब तक अपने पोर्टफोलियो ख्याल रखिए। मिलते हैं कल सेशन। थैंक यू।